हाय गारंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई आज भाई साहब हाईजैकर्स ने 15 इंडियंस को हाईजैक किया था समुद्र में, और भारतीय मार्कोस कमांडोज ने भाई साहब उनकी मार कर भाई साहब पूरे 15 इंडियंस को बचा लिया। मार्कोस ने? क्या बोल रहे हो बजा? अबे भाई साहब उन लोगों ने हिम्मत कैसे की भाई इंडियंस को पहले तो भाई बंदी बनाने की। हाँ, लेकिन भाई मार्कोस कमांडोज ने ये कैसे किया कि 15 के 15 अपने भाई साहब जवानों को छुड़ा लिया। कैसे किया यार? ये वो तो भी समुद्र में। नहीं, ये मुझे खबर अभी थोड़ा मिली थी तकरीबन कुछ ही घंटे पहले कि हाईजैक हुआ है इंडिया का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये वॉच करते आखिर मार्कोस कमांडोज ने कैसे किस तरह इनकी जान छुड़ाई हो, कैसे? तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सोमालिया में नौसेना का ऑपरेशन एमवी लीला सफल रहा है। मार्कोस कमांडो के डर से जहाज छोड़कर भाग गए हैं समुद्री लुटेरे। 6 क्रू मेंबर समेत 15 भारतीयों का सफल रेस्क्यू किया है भारतीय नौसेना ने। 15 भारतीयों को बचाया गया। नौसेना की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है। सोमालिया के तट पर ऑपरेशन सफल रहा है और ये ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये ऑपरेशन किया है नौसेना ने। ये देखिए, इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारतीय नौसेना ने। सोमालिया के तट पर एक जहाज था जिसको अगवा कर लिया था समुद्री लुटेरों ने। अगवा जहाज से भारतीय निकाले गए हैं और ये तस्वीर जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, किस तरह से इस ऑपरेशन को सफल किया है भारतीय नौसेना ने। उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर आपके सामने है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हम तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया भारतीय नौसेना ने। इस ऑपरेशन को अब पूरा माने? देखिए, बिल्कुल इस ऑपरेशन को फिलहाल पूरा कहा जा सकता है। हालांकि अभी भी भारतीय नौसेना की तरफ से जहाज पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 15 जो भारतीय इस जहाज पर मौजूद थे उनको भारतीय नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया है। जो नौसेना के मार्कोस कमांडो थे उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को थोड़ी देर पहले शुरू किया था और महज कुछ ही घंटों में यह ऑपरेशन काफी सफल रहा, क्योंकि पहले तो नौसेना ने समुद्री डाकुओं को चेतावनी दी कि वो सरेंडर करें और भारतीयों को वापस सुरक्षित रिहा कर दे। लेकिन जब समुद्री जो डाकू थे वो नहीं माने, तो फिर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च हुआ सूचना आ रही है कि समुद्री डाकू डर के मारे भाग गए और फिलहाल जो 15 भारतीय इस अगवा किए हुए जहाज पर मौजूद थे क्रू समेत, उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया नौसेना की तरफ से। क्योंकि कल शाम ये सूचना मिली थी कि सोमालिया के तट पर एक जहाज को अगवा किया गया समुद्री डाकुओं की तरफ से, और जिसमें 15 भारतीय मौजूद थे और उसके बाद से INS चेन्नई को रवाना किया गया। पूरी तरह से प्रेडेटर ड्रोन का सहारा लिया गया, आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया। मार्कोस कमांडो जो कि काफी घातक कमांडो माने जाते हैं भारतीय नौसेना के, उन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया है, भारतीयों को सुरक्षित बचाया है। बिल्कुल, तो सुरक्षित भारतीयों को बचा लिया गया है। ये आधिकारिक जानकारी नौसेना की तरफ से दे दी गई है। और ये देखिए, जिस जगह पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया ये काफी कमाल है, कठिन था, क्योंकि एक जहाज का पीछा करना था और वो जहाज जिसको पहले ही अपने कब्जे में समुद्री लुटेरों ने ले लिया था, जिसपे 6 क्रू मेंबर्स थे, 15 भारतीय सवार थे, और इसको न केवल जहाज को बचाना था, सभी भारतीयों को भी सुरक्षित निकालना भारतीय नौसेना का काम था। और जानकारी यह है कि नौसेना के डर से भाग गए समुद्री लुटेरे ये जहाज छोड़कर, और फिर इस जहाज को भी रिकवर किया। ये देखिए, कुछ और तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और ये देखिए, इन तस्वीरों में धुआं उठता देखा जा सकता है। किस तरह कमांडो जहाज में दाखिल हुए थे उससे जुड़ी हुई तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। छोटी सी बोट आपको नजर आ रही होगी और बोट पर कमांडो वहां पर पहुंचे थे। पहले तो जहाज के बिल्कुल नजदीक जाते हैं। ये वही जहाज है जो लुटेरों के कब्जे में था। मार्कोस कमांडो, जिन्हें इस तरह के ऑपरेशन करने में अच्छी तरह से महारत हासिल है, वो कमांडोज, ये देखिए किस तरह से एक बोट इस जहाज के नजदीक जाती हुई नजर आएगी। और ये मार्कोस कमांडो की एक टीम थी। इसी तरह से कुछ टीमें वहां पर पहुंचती हैं, देखती हैं और ये पाती हैं कि भारतीय युद्धपोत INS चेन्नई की मौजूदगी ने समुद्री लुटेरों को इतना डरा दिया कि उन्हें इससे बेहतर कोई विकल्प नजर नहीं आया। क्या भागे हैं भाई साहब, आप अंदाजा लगाओ कैसे ये भागे हैं। बिल्कुल, अबे भाई धूम दबा के भगा दिया इंडियन नेवी ने यार। को सोचने की बात है कि वो उतरे हैं और उनके डर से भागे हैं अगले। छोटी सी बोट पे गए इंडियन कमांडो यार देखो, इतनी बड़ी शिप जिसमें भाई साहब उनको 15 को बंदी उन्होंने बनाए थे, कितने होंगे?
कि वो उन 15 को उन्होंने बंदी बनाया। मुझे तो लग रहा है 15-20 तो वो भी होंगे, बिल्कुल। लेकिन मार्कोस कमांडोज की छोटी सी बोट वहां पर गई और मार कर रख दी यार उनको। इतनी बड़ी कामयाबी। ओबे भाई, इंडियन नेवी का क्या ऐसा दबदबा था कि वो शिप के साथ लगते गए तो अगले मार्कोस कमांडो दुनिया में एवं तो मशहूर नहीं है, एवं तो अवार्ड उन्हें नहीं मिले हुए। वही ना, और यहाँ अमेरिका, इधर अमेरिका भी सोचती है, लाला अमेरिका भी इनके नजदीक नहीं जाता, इनके करीब नहीं जाता। लेकिन भाई वो छोटी सी बोर्ड में गए हैं, वो छोटी सी बोर्ड है उस पे मार्कोस कमांडो गए। इतनी बड़ी अचीवमेंट भारत ने ले ली यार, इतनी बड़ी जहाज को भी नहीं नुकसान होने दिया अपने आप, और अपने बंदों को भी छुड़ा लिया, 15 के 15 बंदों को, और दम दबा के भागे नहीं। यार कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार। आज ये बात प्रूव होती है कि मार्कोस कमांडोज जो इंडिया के कमांडोज है दुनिया में नंबर 1 है। आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई साहब हम लोग जहां जाते हैं वहां से अगला कुत्ते की तरह दुम दबा कर भागता है। कभी ये पहली दफा है ये भाई कि उन्होंने बंदे छोड़ दिए, ये नहीं बंदों को मार देती, नहीं ये डिमांड रख देते नहीं कि इतने पैसे दो, $1 करोड़, $2 करोड़। इंडिया ने वही तो किया, इंडिया ने शुरू में इनसे किया ना बातचीत, जब उन्होंने नहीं माना इन्होंने लॉन्च किया एक छोटी सी बोट। भाई शर्म करो यार, पहले तो ऐलान किया कि सिलेंडर का वही ना, इंडिया ने छोटी सी बोट से इतना बड़ा मिशन कर दिया। सोचो जब इनके ये इधर फाइटर बड़े बड़े जहाज आते तो क्या करते हैं यहाँ पर। ये तो छोटी सी एक शिप बोट आई है जो वीडियो के अंदर साफ एक फुटेज ऊपर से हेलीकॉप्टर के थ्रू रिकॉर्ड है कि छोटी सी बोट से वो गए हैं और उनको कुत्ते की तरह भगाया है। ये है मार्कोस कमांडोज का दबदबा, ये है मार्कोस कमांडोज की पावर यार, कि अगला नाम सुनता गया कि कमांडोज आ चुके, भागो। और किधर रुकते, अगलों के अगले ऐसे हैं कि भैया उनको हाथों से मार देते। वो उनके पास ऐसी चीजें जो उनके पास ख्वाबों में मिलत देखी, वही ना, और यार उनके पास मैं कहता हूं अगर मार्कोस कमांडोज के पास पिस्तौल भी ना हो तो ये अगलों को मार दे। ये एक एक मार्कोस कमांडो 10-10 बंदों पे भारी होता है। और आज इन्होंने ये बात प्रूव की, उनको भगा कर एक छोटी सी बोट गई, उसके अंदर कितने मार्कोस कमांडोज होंगे? 5 होंगे, 10 होंगे, हद मार के 10 होंगे। चलो उन 10 का दबदबा देखो, पूरी शिप अगले छोड़ के भागे। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 2-3 साल पहले की बात है, इन्होंने एक जहाज पकड़ लिया था किसी मुल्क का, पता नहीं यूएसए का था, अच्छा यूके का था। अच्छा। तो यकीन का 10 करोड़ के $15 करोड़ उन्होंने मांगे थे, 2 तो तब वापस करेंगे। फिर उन्होंने अदा किए थे, तब जहाज को छोड़ा। अंदाजा लगाओ। और इधर इंडिया गया और वो भागने पर मजबूर हो गए। ये पावर भाई साहब इंडिया की, कि भाई इंडिया के 5-10 बंदों ने उनकी माँ बहने कर दी। एक बोट ने, एक छोटी सी बोट ने उनको कहीं का ना छोड़ा यार। ये इंडिया की पावर मानना पड़ेगा यार, छोटी सी बोट। तभी मैं बोलूं यार, पाकिस्तान भारत से 4 दफा कैसे आ रहा है, लग पता गया कि कैसे आ रहा है 4 बार। बिल्कुल सही बोला है। एक छोटी सी बोट इतने बड़े शिप को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो सोचो वो भी समुद्र में। हम पाकिस्तानी 4 दफा कैसे इंडिया से आ रहे हैं। ये आज बात इधर साबित हो रही है कि हम कैसे आ रहे हैं। ये उनकी पावर यार, ये उनका दबदबा समुद्र में, कि समुद्र के बीचों बीच इतना बड़ा शिप खड़ा हुआ, उसके अंदर कहां पर है वो भाई साहब जिन्होंने उनको अगवा किया है। क्या पता किधर छुप के बैठे हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर उतरते गए, जैसे ही वो चढ़े, वो भाग निकले। ये है पावर। और बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप लोगों ने इतनी बड़ी प्रूव कर दिया कि इंडिया की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी और वर्ल्ड क्लास आर्मी। वही ना, प्रूव कर दिया। यहाँ पर अमेरिका तक नहीं ये काम कर पाता जो आज इंडियन कमांडोज ने किया। यही बोला है मैंने, वही यही चीज है। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इतनी बड़ी आज के अचीवमेंट पर? बहुत 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 मुबारक हो, और यार मजा दे दिया। बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते तो